बच्चों जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखो ये 5 प्लस ई रेस टू एक्स। अभी सोल्यूशन वाले टॉपिक पर हम आ गए हैं, एकदम ध्यान से देखना। 2 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एकदम अच्छे से। अब देखो बच्चों ये ई रेस टू एक्स है ना, इसको उस साइड भेज दो, हम तलाक सिस्टम फॉलो करेंगे। उसका मतलब क्या होता है कि एक्स के सारे टर्म्स एक तरफ और वाई के सारे टर्म एक तरफ, मतलब एक्स की फैमिली एक तरफ और वाई की फैमिली एक तरफ। मतलब जैसे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स जो होता है, इसको तोड़ते हैं, इनको हमेशा अलग करेंगे। हमेशा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स होगा, जो नीचे है डी वाई और डी एक्स में से जो नीचे, उसको उस तरफ भगाओगे तो ये डी एक्स वहां चला गया। वहां पर तो माइनस ई रेस टू एक्स भी है, तो एक्स वाले टर्म्स अब राइट में ही रखो, यहाँ पर डी वाई यही रखा। अब जो वाई वाला होगा वो लेफ्ट में रखना है डी वाई के पास, जो एक्स वाला होगा राइट में। इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब देखो ये 2 प्लस वाई है, ये इधर ही रखेंगे ऐसे। ये 5 प्लस ई रेस टू एक्स है, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, 5 प्लस ई रेस टू एक्स लाइक दिस। अब हम इंटीग्रेशन दोनों साइड का करते हैं। जब भी आपको बच्चों सोल्यूशन करना होता है तो आप इंटीग्रेशन करते हो, जब भी सॉल्यूशन करना है तो आप इंटीग्रेशन करते हो बच्चों। यहाँ माइनस था, दोनों साइड का इंटीग्रेशन ऐसे कर दिया। क्या करना है देखो सर, डेरिवेटिव कब लेते हैं इस चैप्टर में, दोनों काम करना है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो हम डेरिवेटिव लेके करेंगे। यहाँ पर ऐसा कोई इक्वेशन दिया है जिसमें ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स है और हमें उसका सोल्यूशन करना है, तो हम इंटीग्रेशन से करेंगे। बट सोल्यूशन करने के पहले आपको सारे dx के साथ x वाले टर्म एक तरफ और dy के साथ y वाले टर्म एक तरफ, ये तलाक करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर पूरी x फैमिली है और यहाँ पर पूरी y फैमिली है। ऐसा होने के बाद दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटीग्रेशन का थियरम था, प्रॉपर्टी, कि भाई अगर कोई फंक्शन नीचे है और उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो इसका डायरेक्ट आंसर लॉग आता था और ये डिनोमिनेटर आता था बस। तो ये हमें करना होता है, ये बार बार यूज होगा बच्चों, ये बार बार होगा। ये देखो ये 2 प्लस वाई, ये विथ रेस्पेक्ट टू वाई है और ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर पूरा एक्स की फैमिली, यहाँ पर पूरा वाई की फैमिली। तो जो भी एक्स के फॉर्मूलेज होते हैं वो यहाँ यूज होंगे और जो वाई है उसको एक्स समझ के यहाँ ट्रीट करने का, वही सारे फॉर्मूले। देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log x होता है, बराबर। तो ये 1/2 प्लस वाई 1/x जैसे, या तो ये समझो 2 का डेरिवेटिव 0, y का 1 विद रेस्पेक्ट टू y, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो log 2 प्लस वाई आ गया। ये माइनस, देखो ये 5 प्लस ई रेस टू एक्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, 5 का 0 ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स आएगा log 5 प्लस ई रेस टू एक्स। फिर एक कांस्टेंट आएगा बच्चों। अगर यहाँ पर दोनों log आते हैं तो यहाँ पर जो कांस्टेंट c होता है, इस कांस्टेंट को आप हमेशा log c लिखोगे। सर कांस्टेंट को तो c लिखना होता है, तो आप log c लिख देने का। अगर ये दोनों log आया इसको log c लिखना है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों को एक साथ कर दिया, माइनस लॉग है वो यहाँ पर आएगा, प्लस लॉग हो जाएगा, दोनों का लॉग कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या है देखो 2 प्लस वाई, इसको वाई प्लस 2 लिखता हूँ। ये माइनस लॉग यहाँ है तो प्लस लॉग था और लॉग कॉमन लिया तो प्लस का इंटू हो गया। और ये 5 प्लस ई रेज़ टू एक्स को मैं ऐसे लिखता हूँ। और यहाँ पर क्या बचा था, लॉग सी। ये कांस्टेंट को लॉग सी मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दोनों लॉग आ रहे हैं, लॉग कॉमन होगा और यहाँ पर लॉग होगा तो लॉग लॉग को मैं काट दूंगा। एक्चुअल में लॉग कटता नहीं है, बट अब काट के दिखाना नहीं है, मन में समझना है, काट दिया। ये आपका देखो आ गया, इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। तो कभी कभी क्या होता है, हमें यहाँ पर सी बचा, कभी कभी हमें जनरल सोल्यूशन पूछता है, एट दैट टाइम आप इतना ही करते हो। अगर आपको बोला जनरल सोल्यूशन तो आप इतना करके छोड़ दोगे। बट ये जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमें एक नंबर आंसर में आता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमें ये सी की वैल्यू निकालनी होती है। वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू दी होती है, जैसे कि ये बोला है वाई ऑफ एक्स ऐसे होता है इज इक्वल टू 1। याद रखो ये जो एक्स है वो एक्स यहाँ दिया है 0 और ये जो ये है ये वाई है। इससे समझ जाते हैं, देखो एक्चुअल में ये ऐसा होता है, वाई ऑफ एक्स होता है, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 1 है। इससे पता चलता है कि अगर एक्स 0 है और वाई 1 है। कभी कभी डायरेक्ट लिख के दिया होगा, कभी कभी ऐसे लिख के दिया होगा, तो आपको समझ जाना है वाई ऑफ 0 1 है, मतलब ये एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 1 है। बहुत बार ये लोग ऐसे ही देते कि आपको पता ना चले, टेक्स्ट बुक में सिंपल दिया होता था ऐसे। तो आप क्या करोगे, ये जो कंडीशन दी है इससे आप सी की वैल्यू निकालोगे। चलो सी की वैल्यू निकालते, तो जहां भी वाई है 1 रखो, 1 + 2 3, जहां भी एक्स है 0 रखो, e 0 1 1 + 5 6 सी। तो सी आ गया 6 3 18, आपको सी मिल चुका है। अब देखो बच्चों ये जो जनरल सोल्यूशन था
देखो मैं सारा कंसेप्ट भी बता रहा हूँ आपको, ये जनरल सोल्यूशन था, इसको अब पर्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब जिसमें हम c की वैल्यू फाइंड आउट करके लिखते हैं, जैसे ये y प्लस 2 है और ये e रेज टू एक्स प्लस 5 है और ये c की जगह पे 18, तो ये आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो पहला टॉपिक था कि भाई वेरिएबल सेपरेबल होगा तो जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो दो अलग अलग सेपरेट फैमिली करके इंटीग्रेशन करके इतना। ये क्वेश्चन में पर्टिकुलर सोल्यूशन लाना था, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे तो आपको सी आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में और एक बोला है, मतलब और डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की है। इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई ब्रैकेट लॉग 3। देखो मैंने बताया आपको वाई ऑफ एक्स होता है, वाई ऑफ एक्स मतलब वाई के बाद जो ब्रैकेट में होता है एक्स होता है, तो वाई ऑफ लॉग 13 मतलब जब एक्स की वैल्यू लॉग 13 हो तो वाई कितना, इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर देखो, जब x की वैल्यू log 13 हो तो y कितना, इसका मतलब ये हुआ। तो हम क्या करेंगे, y की जगह y रखो, y प्लस 2, x की वैल्यू जो है log 13 रखो, x जो है log 13 है प्लस 5 और यहाँ पर 18 है, सिंप्लीफाई कर दें। देखो ये y प्लस 2 है बच्चों, e रेस टू log 13, देखो e रेस टू log बेस e, ये पूरा गायब होकर 13 आएगा, 13 प्लस 5 हो जाएगा और अब इज इक्वल टू 18, 13 प्लस 5 18, वहां गया 18 अपॉन 18 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1 1 ये y प्लस 2 है ना, 1 माइनस 2 माइनस 1। तो ये थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि इसमें तीन चीजें करने बोली थी। y जो है -1 आ चुका है, ऑप्शन ए सही है।